एक लदरडहाका था जिसका नाम रोहन था। रोहन की मां का उसकी छोटी उम्र में ही इंतकाल हो गया था। उसके पापा ने थोड़े समय बाद दूसरी शादी कर ली। रोहन और उसके छोटे भाई आर्यन के लिए यह बदलाव समझना मुश्किल था, पर उन्होंने अपने पापा की खुशी के लिए चुपचाप सब मंजूर कर लिया। दूसरी मां से एक छोटी बहन हुई जिसका नाम सिया रखा गया। पापा सिया को बहुत प्यार करते थे और उनकी दूसरी बीवी भी सिया पर जान छिड़कती थी। लेकिन रोहन और आर्यन के साथ उसकी नरमी सिर्फ दिखावा थी। जब पापा घर पर होते तब तो सब कुछ ठीक लगता, लेकिन जैसे ही पापा काम पर चले जाते, दूसरी मां का असली रूप सामने आ जाता। रोहन और आर्यन के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता गया। उनका खाना समय पर नहीं मिलता, उनके कपड़ों की देखभाल नहीं होती और उनसे घर के कामों में लगभग नौकर की तरह काम करवाया जाता। वो दोनों अपनी मां की याद में आंसू बहाते, पर अपनी छोटी बहन सिया को प्यार करते रहे, क्योंकि उसमें उन्हें अपनी मां की झलक नजर आती थी। रोहन, जो अब तक अपनी मां के बिना जीने की आदत डाल चुका था, अपने भाई आर्यन का ख्याल रखता और हर वक्त अपने पापा से कुछ कहने की सोचता, पर हमेशा चुप रह जाता। उसके दिल में एक सवाल घूमता रहता, क्या हमारी मां के जाने के बाद हमारा भी कोई अपना नहीं रहा? लेकिन दिन बीत रहे थे और रोहन की उम्र के साथ उसका हौसला भी बियाच रहा था। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो अपने और अपने भाई के लिए खुद खड़ीढ़ा होगा। उसने अपने पापा से सब कुछ कहने का सोचा, लेकिन जब वो पापा के पास गया तो देखा कि उनके चेहरे पर थकान के निशान हैं। उस दिन रोहन ने समझ लिया कि उसका फर्ज है अपने पापा और आर्यन के लिए मजबूत बने रहना, क्योंकि पापा भी अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे थे। रोहन ने फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और उसने तय किया कि वो एक दिन अपने और आर्यन के लिए कुछ बड़ा करेगा। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू किया, ताकि एक दिन अपने पापा को बता सके कि वो उनके लिए कितना जरूरी है और अपने भाई के लिए एक मिसाल बन सके। दूसरी मां की कठोरता ने रोहन को मजबूत बनाया और सिया की मुस्कुराहट ने उसके दिल को नरम रखा। रोहन ने अपनी तकलीफों को एक नौजवान के जज्बे में तब्दील कर दिया और अपनी कहानी को खुद लिखना शुरू कर दिया। समय, जिसे मरहम कहा जाता है, निरंतर आगे बढ़ता रहा। उनके पिता अपने दुख से जूझते हुए दिनचर्या की आत्मीयता में सांत्वना तलाश रहे थे। उन्होंने अपने बेटों के लिए मां और पिता दोनों बनने की कोशिश की, लेकिन उनके जीवन में खालीपन साफ दिखाई दे रहा था। एक दिन उनकी जिंदगी में एक नई मौजूदगी ने दस्तक दी, उनकी सौतेली मां। वह प्यार और देखभाल के वादों के साथ उनकी मां द्वारा छोड़े गए खालीपन को भरने के लिए आई थी। उनके दुहक के अंधेरे में एक पल के लिए उम्मीद की एक धुंधली सी किरण दिखाई दी। हालांकि उनकी सौतेली मां के आने से उन्हें वह सांत्वना नहीं मिली जिसकी उन्हें चाहत थी। गर्मजोशी और स्नेह की बजाय उनका सामना उदासीनता से हुआ, एक ऐसी ठंडी दूरी जिसने उनकी छोटी सी आत्माओं को ठंडा कर दिया। उनका कभी खुश रहने वाला घर अब क्रूरता और उपेक्षा की जगह बन गया था। रोहन और आर्यन ने खुद को अपनी ही जिंदगी से अलग थलग पाया। उनकी सौतेली मां अपनी बेटी का पक्ष लेती थी, उस पर ध्यान और स्नेह बरसाती थी, जबकि रोहन और आर्यन खुद का ख्याल खुद रखने के लिए छोड़ दिए गए थे। उनकी मां के जाने का दर्द अवांछित, अप्रिय होने की भावना से और भी बदतर हो गया था। इस उथल पुथल के बीच आर्यन के साथ रोहन का बंधन उसका सहारा बन गया। उसने अपने छोटे भाई की आंखों में दर्द देखा, वह भ्रम और पीड़ा जो खुद उसको भी थी। उसके अंदर एक गहरी सुरक्षा की भावना उमड़ पड़ी। आर्यन को उनकी सौतेली मां की उदासीनता से बचाने की ठान ली। रोहन आर्यन का राजदार, उसका रक्षक, उसकी ताकत का स्रोत बन गया। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान, अपना खाना, अपना प्यार आर्यन के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सब कुछ साझा किया। उनकी स्थिति के अंधेरे में एक दूसरे के लिए उनका प्यार चमकता रहा, शैडोवे के बीच उम्मीद की एक किरण। भाग 5। दृढ़ संकल्प के बीच रोहन का संकल्प। जैसे ही रोहन ने अपने आसपास हो रहे अन्याय को देखा, उसके अंदर एक आग जल उठी। यह एक धीमी गति से जलने वाली आग थी, जो एक शांत क्रोध से प्रेरित थी, खुद पर थोपी गई परिस्थितियों से टूटने से इनकार। उसने महसूस किया कि वह अपनी सौतेली मां का दिल नहीं बदल सकता, लेकिन वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।
उसने कड़वाहट से ऊपर उठने, अपने अनुभवों को अपने सपनों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करने की कसम खाई। वह खूब पढ़ाई करेगा, अपने प्रयासों में आगे बढ़ेगा और अपने और आर्यन के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाएगा। वह यह साबित करेगा कि उनकी कीमत उनकी सौतेली मां की उदासीनता से नहीं, बल्कि उनके अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प से परिभाषित होती है। भाग 6। सिया का आगमन। अंधेरे में सनशाइन की एक किरण। उनकी सौतेली बहन सिया के आने से एक नया अध्याय शुरू हुआ। सिया अपनी मां के विपरीत दया और मासूमियत से भरी हुई थी। वह उस माहौल से बेखबर थी जिसने उनके घर को जहरीला बना दिया था। रोहन और आर्यन के साथ सच्चे स्नेह से पेश आती थी। सिया की उपस्थिति उस उदासी के बीच से सूरज की एक किरण की तरह थी। उसकी हंसी ने उस घर को एक ऐसी खहुशी से भर दिया जो बहुत समय से गायब थी। रोहन ने खुद को अपनी छोटी बहन के प्रति नरम पाया। उसका दिल उसके मासूम स्नेह से गर्म हो गया। उसने उसमें उस परिवार की एक झलक देखी जिसकी उसे चाहत थी। एक याद दिलाता है कि प्यार और दया अभी भी उनकी दीवारों के भीतर मौजूद हो सकते हैं। भाग 7। शिक्षा और सपनों में सांत्वना पाना। शिक्षा रोहन की शरण स्थली बन गई, एक ऐसी जगह जहां वह अपने घर के तनाव से बच सकता था। उसने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया, ज्ञान की खोज में सांत्वना पाई। उनके शिक्षकों ने उनकी बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प को पहचाना, उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया। रोहन अपने सपनों को एक जीवन रेखा की तरह थामे रहा। उसने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां वह खुद को और आर्यन को वह सब कुछ दे सके जिसकी उन्हें जरूरत है। एक ऐसा भविष्य जो अभाव और उपेक्षा से मुक्त हो। उसने अपनी सारी ऊर्जा अपनी पढ़ाई में लगा दी। उस कठिनाई के चक्र को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था, जो उसकी जिंदगी को परिभाषित करता हुआ प्रतीत होता था। वह जानता था कि शिक्षा ही एक उज्जवल भविष्य की उसकी कुंजी है। भाग 8। बाधाओं पर काबू पाना। इच्छा शक्ति की ताकत। जिंदगी ने उसके रास्ते में चुनौतियां खड़ी कर दी। हर कदम पर उसके संकल्प की परीक्षा ली। ऐसा भी समय आया जब निराशा उसे घेरने लगी, जब उसकी जिम्मेदारियों का बोझ असहनीय लगने लगा। लेकिन रोहन ने निराशा के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उसने आर्यन के अटूट विश्वास, सिया की मासूम हंसी और अपने सपनों की याद से ताकत हासिल की। उन्होंने अपनी अल्प आय में योगदान करने के लिए अजीबोगरीब कामों के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखा। हर वह बाधा जिसे उसने पार किया, हर वह चुनौती जिस पर उसने विजय प्राप्त की, ने उसके संकल्प को और मजबूत किया। भाग 9। एक वादा पूरा हुआ, रोहन की जीत। साल बीतते गए, बलिदान और अटूट दृढ़ संकल्प से चिह्नित। रोहन ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति हासिल की। उसने खुद से किया हुआ वादा पूरा किया था, लचीलापन और कड़ी मेहनत की शक्ति का एक प्रमाण। उसकी सफलता अकेले उसकी नहीं थी, यह आर्यन की भी जीत थी, जिसने कभी उस पर शक नहीं किया था, और सिया के लिए आशा की किरण थी, जो प्रशंसा से उसकी ओर देखती थी। रोहन ने न केवल अपने सपनों को हासिल किया, बल्कि अपने भाई बहनों के लिए एक आदर्श भी बन गया, यह साबित करते हुए कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशा और दृढ़ संकल्प एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। भाग 10। ताकत की विरासत, पीढ़ियों को प्रेरित करना। रोहन की कहानी उस अदम्य भावना का प्रमाण है जो हम सभी के भीतर रहती है। यह एक अनुस्मारक है कि कठिनाई और हानि के बीच भी हमारे पास अपने रास्ते चुनने और अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। एक दुखी लड़के से एक सफल नौजवान तक की उसकी यात्रा एक प्रेरणा है, जो साबित करती है कि साहस, दृढ़ संकल्प और प्यार से हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं और अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। रोहन की कहानी केवल विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने के बारे में नहीं है, यह प्यार, लचीलापन और खुद पर अटूट विश्वास की शक्ति के बारे में है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर दिल को छू जाती है, हमें याद दिलाती है कि सबसे बुरे समय में भी हमेशा आशा होती है और हम में से प्रत्येक के भीतर अपनी खुशी की कहानी बनाने की ताकत होती है।